हेलो बच्चों, टाइट्रेशन हम कर रहे थे। बीच में गैप आ गया था, आप असाइनमेंट करने लग गए थे। हम दोबारा से टाइट्रेशन पे आते हैं। हमने दो तरह की टाइट्रेशन की बात की थी, एक नॉर्मल टाइट्रेशन थी और एक रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन, जो आने वाले टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स टाइट्रेशन से पहले आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन से पहले आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पता होना चाहिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन से पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर से पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्सीडेशन नंबर सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन समझेंगे, फिर हम रिडॉक्स टाइट्रेशन पे आएंगे। ठीक है, चलिए। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन हमारा टॉपिक है, बट फिलहाल नहीं है, इसको साफ कर देते हैं यहां से। रिडॉक्स टाइट्रेशन नहीं करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसके बारे में बहुत डिटेल में आप 4th यूनिट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे H2O, तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। राइट, H2O ऐसा होता है। यहां ये दो इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं जिन्हें लोन पेयर्स कहते हैं। इनके बारे में भी हम आगे डील करेंगे, इनसे फिलहाल नहीं। ये लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स, सिर्फ नाम याद रख लो फिलहाल, लोन पेयर। और ये होते हैं बॉन्ड पेयर। मैं श्योर नहीं हूं, शायद आपने ये पहले सुने भी हो, लोन पेयर। ओके, बट मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नहीं सुना। राइट, बाद में डील करेंगे इनसे। फिलहाल मैं लोन पेयर को यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, हमारे सामने सिर्फ बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर मतलब, पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जोड़े से मतलब दो इलेक्ट्रॉन। राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का काम कर रहे हैं, मतलब जब हम कहते हैं कि ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड कुछ और नहीं बल्कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को हम एक लाइन से दिखाते हैं, जिस लाइन को हम बॉन्ड कहते हैं। राइट, ये बॉन्ड है, बॉन्ड कुछ और नहीं बल्कि दो इलेक्ट्रॉन है, और इन दो इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड पेयर कह रहे हैं। ओके, आगे एक चीज हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस समझते हो, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होगा। बोहर ने कहा था, बोहर। ओके, ऑक्सीजन का भी एक न्यूक्लियस है। राइट, तो इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों न्यूक्लियस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आई रिपीट, यहां दो इलेक्ट्रॉन है, दो एटम्स के बीच, दो इलेक्ट्रॉन है दो एटम्स के बीच। इन दो इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड कह रहे हैं। राइट, दूसरी बात, इन दो इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, ऑक्सीजन कह रहा है मेरे साइड आ जाओ, दोनों इलेक्ट्रॉन, सिर्फ अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखो ना, तो ये ऑक्सीजन का था और ये हाइड्रोजन का, बट फिलहाल दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन भी चाह रहा है उसके साइड आ जाए, और हाइड्रोजन भी अपनी साइड खींचने की कोशिश कर रहा है। राइट, इलेक्ट्रॉन की इस रस्साकसी को, इलेक्ट्रॉन की इस चाहत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। राइट, बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, या खींच रहे हैं, आई एम सॉरी। राइट, अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस खिंचाव को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, it is the tendency to attract shared paired electrons. It is the tendency to attract shared paired electron. इन दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया। राइट, और उनसे बॉन्ड बन गया, तो शेयरिंग कर रखी है दोनों ने। राइट, तो इन इलेक्ट्रॉन को हम शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको। राइट, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब सब इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं।
ओके। दूसरी बात, एक और बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ बॉन्ड के केस में ही कही जाती है। मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, अब इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी साइड खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि मान लो एक हाइड्रोजन का एटम ऐसा है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, राइट? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जन्म ही बॉन्ड बनने के बाद होता है। इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो बॉन्ड के साथ आता है। जब तक बॉन्ड नहीं है तब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगली बात सुनिए, हमारी पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। किसी की कम है, किसी की ज्यादा। मतलब कोई कम इलेक्ट्रॉन को खींचता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, कोई ज्यादा खींचता है। ओके, अगर मैं अपने पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। ओके, फ्लोरीन इज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरे पे आता है ऑक्सीजन, फिर आता है क्लोरीन, राइट? फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर सल्फर, फिर आयोडीन, फिर कार्बन, फिर फॉस्फोरस। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। यानी अब इसका मतलब समझना, मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड होगा तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, सो फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फॉस्फोरस। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, फोकल, नबरस, इक्कप। फोकल में आ गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नबरस, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, इक्कप, आयोडीन, कार्बन, फॉस्फोरस। ओके, बाकियों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट ये मैं कह सकता हूं हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल के। यहां थोड़ी कंट्रोवर्सी देखोगे, कुछ बुक कहती है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई क्लोरीन, राइट? बट हम क्लोरीन को ही ज्यादा लेकर चलेंगे। ओके, फोकल, नबरस, इक्कप, राइट? इसका एक बार मैं फिर दोबारा से इंपॉर्टेंस बता देता हूं, सिग्निफिकेंस बता देता हूं कि जैसे अगर मेरे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, इसका मतलब इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ हाइड्रोजन के मुकाबले। ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में नहीं है, बल्कि ये दो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसकी वजह से फ्लोरीन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव, राइट? क्यों? क्योंकि जब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो फ्लोरीन ने सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से फ्लोरीन के पास आ गए। फ्लोरीन के पास थोड़े से आए, इसका मतलब इस पे थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि थोड़े से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, राइट? हाइड्रोजन से दूर चले गए तो हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, ये जो ऊपर जो ने सिंबल लगाया है, ये इसको हम डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। ओके, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं, पर एक बार दोबारा से डेफिनेशन रिपीट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये वो आदत है जिसकी वजह से हमारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींचते हैं जो बॉन्ड में है, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स को। आगे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक और एग्जांपल करते हैं, H2O को देखते हैं। H2O को, जैसा कि हमने कहा था, H2O कुछ ऐसा है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? अगर हम अपने ट्रेंड की बात करें, फोकल, नबरस, इक्कप, फ्लोरीन, ऑक्सीजन दूसरे पे आता है पीरियोडिक टेबल में, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का तो नाम ही नहीं था उन 9 में। वैसे मैं आपको बता दूं 10वें 11वें पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है, 9 तो वो हो गए थे आगे। खैर, फिलहाल तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। एरो का साइन ये दिखाते हैं हम केमिस्ट्री में कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसकी वजह से जो पीछे वाला है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इस सिंबल का मतलब ये है, ये भी आपको आगे पता लगेगा। वैसे अगर ये सिंबल कहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है,
एरो के जो इस साइड है वो, ओके, और इसकी वजह से जो पीछे रह गया उस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया या पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके राइट। तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हल्का सा नेगेटिव हल्का सा पॉजिटिव, यहां से भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हल्का सा पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव। इसका मतलब इस पे काफी ज्यादा नेगेटिव आ गया क्योंकि यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वहां से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ओके। तो ये थी बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रियलिटी नहीं है, सब कुछ सच नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर की जब हम बात करेंगे तब क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जरा ये देखिए। जैसे अभी आपने H2O को देखा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे हल्का सा नेगेटिव और इस पे हल्का सा पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हल्का सा पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव, ओके। हल्का सा, ये हल्का सा वर्ड हम बार बार क्यों यूज कर रहे हैं, पूरा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका अपना खुद का ऑक्सीजन का दोनों इसके पास आ गए, नो। उसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो सही, बट हाइड्रोजन भी वहां से खींच रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा हैं, बट पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन या पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास नहीं आए। अभी भी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही कहीं है वो दोनों इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये अलग बात है, वो ज्यादा ऑक्सीजन के पास है, ओके सर। तो इस पे हल्का सा नेगेटिव, राइट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड डेल्टा नेगेटिव, नॉट कंप्लीट नेगेटिव, ओके। बट अब ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट की बात सुनना। ऑक्सीडेशन नंबर कहता है इस पे हल्का सा नेगेटिव नहीं है, इस पे कंप्लीट नेगेटिव है, जो कि हाइपोथेटिकल है, जैसा कि हमने बात की। वो 100% सही नहीं है, बट ऑक्सीडेशन नंबर का इंपोर्टेंस इतनी ज्यादा है केमिस्ट्री में कि हम ये नहीं कह सकते कि यार छोड़ना इस कंसेप्ट को, ये तो बेकार है, गलत बात पे बेस्ड है। नो, इसका बहुत ज्यादा यूज है केमिस्ट्री में। ऐसी कोई भी यूनिट होगी पूरी केमिस्ट्री में जहां हम ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र नहीं करेंगे, राइट। कोई ही यूनिट, मतलब 1-2 यूनिट ही ऐसी आएगी, नहीं तो 12th की, मैं सिर्फ 11th की बात नहीं कर रहा, 11वीं 12वीं में शायद ही कोई ऐसी यूनिट होगी जहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर की चर्चा नहीं करेंगे, ओके। देखिए, तो इस पे हल्का सा नेगेटिव 2 बार आया था, तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट। और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, +1 चार्ज है इस हाइड्रोजन पे भी, ओके। जो ये चार्ज हमने लिखा है यही ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और नहीं बल्कि चार्ज है, चार्ज है जो एलिमेंट्स पे आ गया, इलेक्ट्रॉन खिंच गए, उसके इलेक्ट्रॉन चले गए या उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वजह से। तो इस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। थोड़े 1-2 एग्जांपल और करते हैं। जैसे इसको हटाते हैं हम। जैसे मैं आपसे स्ट्रक्चर दूं H2SO4 की, इस बात पे अभी बहस मत करना कि स्ट्रक्चर हमें तो आती नहीं, ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे। H2SO4 हो गया, H2SO4, यस, इसको यहीं लिख लेते हैं, सॉरी, स्ट्रक्चर आगे आएगी अभी। H2SO4 है, ओके। अब देखते हैं किस पे कितना चार्ज है, और ये चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, सल्फर का कितना है। देखते हैं बच्चों, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोकल नबरसी कप। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा क्यों होती है, किसी की कम क्यों होती है, ये हम आगे देखेंगे। अभी से मोर और लेस मैं आपसे सीधी बात कहूं तो ये जो टेस्ट आने वाला है उसके लिए हम ये कर रहे हैं। अगर ये टेस्ट नहीं होता तो आज हम इसकी बात भी नहीं कर रहे होते, पर जो आपका एमसीक्यू टेस्ट है उसकी वजह से हमें ये अभी डिस्कस करना पड़ रहा है, ओके। ऑक्सीजन तो इसका पूरा खुलासा आपका आगे होगा, अभी नहीं, ओके। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन, ये मैंने एरो का साइन ऐसे दिखा दिया, तो इस पे हल्का सा नेगेटिव, हम हल्का सा नेगेटिव नहीं लेंगे, पूरा इसके हल्का सा पॉजिटिव, हम इस पे हल्का सा पॉजिटिव नहीं लेंगे, पूरा पॉजिटिव लेंगे। अच्छा,
ये ऑक्सीजन यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि सल्फर से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ओके, तो -1, तो टोटल चार्ज हो गया इस पे -2, राइट। अब इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, सेम कहानी, +1 -1 -1 -2। ओके, सल्फर की बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, मैं यहां लिख रहा हूं सल्फर के लिए +1, यहां से ऑक्सीजन ने खींचा +1, डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है +1 सॉरी यहां से खींच रहा है -1 तो -2 और इस पे आ गया +2। ओके, एक बार खुद भी करके देखना है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -1, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -1 -2, सल्फर +2, तो यहां से टोटल चार्ज आ गया +6 और इस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह देते हैं इसे, ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ऑक्सीजन का -2 -2 -2 -2, हाइड्रोजन का +1 ओके, तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। बट समस्या वहीं आ जाती है कि सर हमें तो स्ट्रक्चर पता ही नहीं, हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक आसान सा तरीका है, वो क्या है वो देखिए, इसे हटाते हैं। वो आसान सा तरीका क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द टाइम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। क्यों रहेगा +1 में? क्योंकि हाइड्रोजन एक तो एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ये बहुत सारे एलिमेंट से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं, इलेक्ट्रॉन दे देता है, राइट। अगर कोई चीज एक बॉन्ड बना रही है और वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी तो उस पर +1 चार्ज ही आएगा। मान लो Y है कोई चीज जो एक बॉन्ड बनाती है और ज्यादातर केस में वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उससे, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, राइट। और वो एक ही बॉन्ड बना रखे हैं, क्योंकि अगर 2 बॉन्ड बनाता तो 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचते तो इस पे +2 आ जाता। पर जबकि हम कह रहे हैं कि वो एक ही बॉन्ड बनाएगा तो वो एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देकर +1 ही लेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम +1 होगी, ठीक है। मान लेते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, राइट। ओके, चलिए अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, X प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 वाले कितने हैं 3, ओवरऑल चार्ज कितना है 0। कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा से देखते हैं। देखो मान लिया इस पे चार्ज है X, हाइड्रोजन पे है +1, राइट। एक पे +1 तो 3 पे 3 × +1, इस पे चार्ज है X। मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो ओवरऑल सबका चार्ज मिलकर 0 ही तो हो रहा होगा यहां, है ना। नाइट्रोजन पे जितना भी चार्ज हो उससे अपोजिट इन बचे हुए हाइड्रोजन पे होगा। ओके, इसलिए क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं है इसलिए मैंने =0 रखा। तो X की वैल्यू X × 3, X -3, और X क्या था? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है। आगे करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, देखिए अब लेते हैं SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, और हमसे कहा जाता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो मान लेते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X है, ऑक्सीजन का -2 है, ये याद रखो, ये -2 चार्ज है SO4 टोटल पे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का। ओके, चलिए तो टोटल सम करते हैं, एक सल्फर है, एक पे X प्लस -2, एक ऑक्सीजन पे -2। याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एलिमेंट पे बताया जाता है, मतलब जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, मतलब एक ऑक्सीजन पे -2 है, एक ऑक्सीजन पे -2 है। अगर यहां मान लो सल्फर 3 होते, S3O4 ये होता फॉर्मूला, तो मैं X जो बता रहा हूं एक सल्फर पे बता रहा हूं कि एक सल्फर पे X चार्ज है, 3 सल्फर पे 3X होता। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। -2 एक ऑक्सीजन पे है तो 4 ऑक्सीजन पे 4 × -2, ओवरऑल चार्ज कितना है -2 नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज तो -2 है, राइट। तो X -8 = -2, X = -2 + 8 = +6, यानी ऑक्सीजन का सल्फर का
ऑक्सीडेशन नंबर है +6, इसे सिर्फ 6 नहीं बोलेंगे आप, राइट। ऐसा नहीं है कि माइनस में है तो ही आप माइनस बोलेंगे, आप प्लस में है तो प्लस में है तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में प्लस को बोला नहीं जाता तो 6 बोल देंगे, 6 का मतलब +6 होता है। नो, आपको हमेशा ये मेंशन करना है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। ओके, तो x की वैल्यू आ गई +6। ठीक है, ओके। यहां से हमने क्या सीखा? दो एलिमेंट्स के बारे में जान लिया। हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द टाइम +1 लेना है, ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम -2 लेना है। ठीक है, राइट। तो ये है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर। एक और बात, वो ये है कि हमारी प्रेडिक्ट टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है? ओस्मियम शो करता है, OS। आयरन वाले ग्रुप में देखना, पहले आयरन है Fe है प्रेडिक्ट टेबल में, फिर रुथेनियम है Ru, फिर है ओस्मियम। नीचे वाले पीरियड में आपको दिखाई देगा ओस्मियम। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ओस्मियम शो करता है और ये +8 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखा देता है ओस्मियम। ओके, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अगर वो +8 से ज्यादा आ रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। आई रिपीट, अगर आप किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और वो +8 से ज्यादा आता है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर +8 है और वो ओस्मियम नहीं है तो भी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि +8 सिर्फ ओस्मियम ही शो कर सकता है। ओके, रुथेनियम भी करता है, आई एम सॉरी Ru भी, बट वो अनस्टेबल होता है। जैसे ही +8 चार्ज आता है कुछ और बन जाता है। ओके, खैर, स्टेबल +8 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ओस्मियम शो करेगा। तो पीरियडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ओस्मियम शो करता है, OS जिसका सिंबल है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है। +8 से ज्यादा कोई शो नहीं करेगा। जैसे इसको हटाता हूं मैं, एक बहुत आम तौर पे पूछा जाता है एक मॉलिक्यूल और कहा जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, क्रोमियम का। तो जैसा कि हमें सिखाया जाता है ऑक्सीजन -2, इसको X मान लो, राइट। X मान लो तो ये आ गया X, एक ही है, राइट। तो X चार्ज हो गया प्लस, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, कितने ऑक्सीजन है? 5 है जी। ओवरऑल चार्ज कितना है? ओवरऑल तो न्यूट्रल है, 0। तो x - 10 = 0, x - 10 इस साइड आकर +10, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +10। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रोमियम +10 ऑक्सीडेशन स्टेट शो को कर ही नहीं सकता। क्रोमियम छोड़िए, कोई भी नहीं कर सकता +10। तो इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है जरा देखिए। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर से आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। CrO5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के नाम से फेमस है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, देखो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसे है। CrO, शायद आप इसमें बटरफ्लाई ढूंढ पाए, ऐसा होता है CrO5। CrO5 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, बट बहुत कम केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम आप वैसे ही कर देंगे X मान के, बट यहां भी जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहां देखो, क्रोमियम ऑक्सीजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो -1, क्रोमियम की मैं नीचे लिख रहा हूं +1। ऑक्सीजन दोनों सेम है, राइट। कोई किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो इस पे -1 ही रहेगा। इस ऑक्सीजन पे ये यहां से क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -1, क्रोमियम हो गया +1। दो बॉन्ड है, -2, ये हो गया +2। एक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ओके, +1। यहां से दोनों सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, +1, ऑक्सीजन -1। ये है। अब देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। 1 2 3 4 2 6 +6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +6 होती है, ना कि +10। दूसरी बात, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है, कुछ ऑक्सीजन -1 है, एक ऑक्सीजन है जो सिर्फ -2 है। हमने गलती क्या की? हमने सारे ऑक्सीजन को -2 मान लिया, जो कि वहां नहीं थे। ठीक है, तो ये है आपके पास। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं कि
केमिस्ट्री में हम ऑक्सीजन के लिए 3 वर्ड यूज करते हैं, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो, पहली बात। परऑक्साइड किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो। सुपर ऑक्साइड कब कहा जाता है ये आपने नहीं सुना है अब तक, बट आगे सुनोगे। परऑक्साइड जब O2 पे -1 चार्ज हो, मतलब एक ऑक्सीजन पे मैं कह सकता हूं -1/2 हो। ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्साइड जो वर्ड है ये डिनोट करता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ओके, तो परऑक्साइड जैसे H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, H2O2, इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड ये आप आगे देखोगे, K2O कुछ होते हैं सुपर ऑक्साइड, बट यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। रेडॉक्स टाइट्रेशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम बात कर लेंगे। वैसे जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है, जहां तक मेरा ज्ञान है, यहां में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहां आपको सिर्फ ऑक्साइड और परऑक्साइड यही 2 चीजें देखने को मिलेगी। जैसे H2O2 को देखिए, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यों है परऑक्साइड? क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। कैसे है -1? जरा देखो, हाइड्रोजन की +1 मान लो, ऑक्सीजन की X मान लो। एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 पे 2 × +1 प्लस एक ऑक्सीजन पे X, एक ऑक्सीजन पे X तो 2 ऑक्सीजन है तो 2X हो गया टोटल। ओवरऑल चार्ज 0, 2 को उस साइड लेके जाओगे -2, 2 से डिवाइड करोगे -1, राइट। और जब ऑक्सीजन -1 होगा तो वो किस नाम से जाना जाएगा? परऑक्साइड। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, एक और इसका स्ट्रक्चर और देख लो, उससे भी आप क्लियर कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा फेमस है, जो आगे पढ़ेंगे, ओपन बुक स्ट्रक्चर के नाम से फेमस है ये। ओके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन -1 +1, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। -1 +1, तो यहां से नाम आ गया H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। डन। ये था ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं आपसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपको कंप्लीट करना है। ये छोटा सा एक टॉपिक है रेडॉक्स टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन नंबर का, बट इसके बगैर रेडॉक्स टाइट्रेशन नहीं हो सकती। ओके, बस मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जाते जाते ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, कि जो हमारी प्रेडिक्ट टेबल है उसका जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप होता है प्रेडिक्ट टेबल में, फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप होता है और ऐसे पीरियड होते हैं प्रेडिक्ट टेबल में। तो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें है लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन वाली लाइन, मैं हाइड्रोजन छोड़ रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। लीना की रब ने सुनी फरियाद, ऐसे याद करते हैं हम। इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी। अच्छा, 0 तो हो ही सकती है सबकी, मतलब जैसे मैंने लिख दिया सोडियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, फिलहाल इस पे कोई चार्ज नहीं है। हाँ, अगर ये किसी के साथ जुड़ गया तो इस पे पक्का +1 है, Cl पे -1। आई रिपीट बच्चों, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तो हो ही सकती है। जैसे H2, अब H2 में HH कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? दोनों सेम है, राइट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। P4, S8 सबकी 0 रहेगी। ओके, इन्हें एलिमेंट फॉर्म कहते हैं, जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट ही प्रेजेंट हो। ओके, खैर, तो 0 तो सबकी होगी, बट 0 के अलावा ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1, और वो कब शो करेंगे? जब ये किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ओके, अच्छा, दूसरे ग्रुप को ऐसे याद करते हैं, बेटा मांगे कार यानी कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंटियम, बाप बेरियम, रोए रेडियम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगी, यानी 0 तो होगी, बट इसके अलावा जब ये किसी के साथ जुड़ेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आपको +2 मिलेगी, राइट। बाकियों की फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है पूरी प्रेडिक्टेबल में ये रूल ऐसे हम याद कर सकते हैं, नो, ये सिर्फ पहले और दूसरे ग्रुप के लिए है, बाकी प्रेडिक्टेबल में किसी और ग्रुप के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, क्या कि फर्स्ट ग्रुप, लीना की रब ने सुनी फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, बाकियों के बारे में कुछ फिक्स नहीं है।
ओके, जाते जाते हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ये 3 आयंस हमारे पास है, Mn सल्फर एंड आयोडीन, सॉरी MnO4 नेगेटिव, SO32 नेगेटिव, IO3 नेगेटिव। हमें जो अंडरलाइन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी, यानी यहाँ मैग्नीज की, यहाँ सल्फर की और यहाँ आयोडीन की। जरा देखिए, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ले, राइट, ऑक्सीजन की -2, तो यहां से क्या आ जाएगा X प्लस, क्या करें, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 पे 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 या -1, राइट। यहां से X की वैल्यू आएगी +7। चलिए आगे देखिए, यहां पे देखते हैं, सल्फर की X मान लें, X प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, कितने ऑक्सीजन है जी, 3 ऑक्सीजन है, राइट। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये SO3 का टोटल चार्ज है जो -2 की फॉर्म में यहां आएगा। IO3 नेगेटिव, I पे I की X मान लें, ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस ऑक्सीजन -2, कितने ऑक्सीजन है, 3, -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। यहां से X की वैल्यू निकालकर आप बता सकते हैं कि Mn सल्फर और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है बच्चों, कल से स्टार्ट करेंगे हम, सॉरी अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें हम सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।